Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta, then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य बुध की युति के बारे में। सूर्य बुध जब कुंडली में इकट्ठे विराजमान होते हैं तो क्या शुभ और क्या अशुभ फल देते हैं और किन कंडीशंस में देते हैं, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य बुध की शुभता के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी क्या निशानियां होती हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि सूर्य बुध हमारी कुंडली में शुभ फल दे रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, जिसका भी सूर्य बुध कुंडली में इकट्ठा होगा उसकी सबसे पहली निशानी कि ऐसा जो शख्स होगा वो किसी राज दरबार से ताल्लुक़ रखता होगा। आजकल के समय में जो कॉरपोरेट सेक्टर में है, जो आईटी सेक्टर में है, जो प्राइवेटली अकाउंट्स का काम करते हैं, सीए वगैरह हैं, कंसल्टेंट हैं किसी भी तरह के, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। यानी वो अपने जीवन में वाइट कॉलर जॉब कर रहे होंगे। इन शॉर्ट में आप समझें तो वाइट कॉलर जॉब का मतलब अपने ऑफिस में बैठ के कलम से काम कर रहे होंगे या कंप्यूटर से संबंधित काम कर रहे होंगे। तो ये इसकी शुभता की एक निशानी है। दूसरी निशानी सूर्य बुध की ऐसे शख्स की जो पत्नी होगी उसका रंग और दिमाग दोनों ही साफ होगा। दिमाग का मतलब दिमाग में शैतानी नहीं भरी होती, पति का साथ देने वाली होती है और उसकी दिमागी ताकत बहुत ज़्यादा होती है पत्नी की, और उसका रंग भी जो होगा वो भी साफ होगा। ये इसकी दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी, जिसका सूर्य बुध शुभ अवस्था में होता है ऐसे इंसान हमेशा अपने हाथ की जो कमाई होती है उस पर भरोसा करते हैं। किसी दूसरे पर मोहताज रहना ऐसे इंसान को बिल्कुल भी गवारा नहीं होता। कहने का मतलब दूसरों की बजाय वो अपने हाथ की कमाई पर भरोसा करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही मुबारक होता है। सूर्य बुध जिन लोगों के इकट्ठे होते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं और इनका जो बचपन और बुढ़ापा ये तो डेफिनेटली इनका बढ़िया ही जाता है जिनका सूर्य बुध इकट्ठा होता है। इसके अलावा जिस इंसान का सूर्य बुध कुंडली में इकट्ठा होगा उसके लिए और कंडीशंस भी देखी जाती हैं। जैसे कि सूर्य बुध को यदि शनि देख रहा है तो उसका फल थोड़ा चेंज हो जाएगा, शनि नहीं देख रहा है तो उसका फल कुछ और हो जाता है। जनरल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे हैं ये अपनी लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। और इसके अलावा यदि 34 साल की उम्र इनकी जब क्रॉस होती है उसके बाद इनकी और तरक्की होनी शुरू होती है। मगर अपना व्यापार जो होता है ऐसे शख्स को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देता या उसमें इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो रहता है, कम से कम 40 साल की उम्र तक। अब चर्चा करते हैं कि खाना वाइज सूर्य बुध अलग अलग खानों में किस प्रकार से फल देते हैं। ध्यान से सुनिए। जब सूर्य बुध की युति खाना नंबर 1 में होगी तो ऐसा इंसान एक वजीर की तरह होता है। कहने का मतलब जो भी वो काम करते हैं, जिस भी फर्म में जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं, स्पेशल अथॉरिटी होती है, स्पेशल पावर्स होती हैं उनके पास, जिस पर कि वो लोगों पर रूल करते हैं। या यूँ कहिए आसान भाषा में कि उनकी जो पोस्ट होती है वो जिस भी काम में होते हैं उसको वो सुपरवाइज भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं और बिना इनकी परमिशन के वो काम नहीं होता है। कहने का मतलब इनके सिग्नेचर के बिना, इनकी सहमति के बिना वो काम नहीं होता, इस हैसियत के होते हैं। और जैसे जैसे इनके बालों में सफ़ेदी आती जाती है वैसे वैसे किस्मत इनकी बुलंद होती जाती है। उत्तम सूर्य की पूरी क्वालिटी होती है इनमें। सूर्य बुध युति यदि खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 2 में है तो खाना नंबर 2 में भी जिस्मानी और दिमागी दोनों ताकत इनमें बहुत खूब होती हैं। सूर्य बुध जब कुंडली के 2nd हाउस में होते हैं तो इसका कुछ फल जो होता है खंड नंबर 1 पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इसका पूर्णता फलादेश जो है वो खंड नंबर 1 को जज करने के बाद ही किया जा सकता है।
सूर्य बुध जब खाना नंबर 3 में होंगे तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इसका एक विशेष फल ये मिलता है कि राहु कुंडली में चाहे कहीं भी बैठा हो वो कभी भी ऐसे इंसान को बुरा फल नहीं देता है यदि सूर्य बुध खाना नंबर 3 में बैठे हैं। सूर्य बुध खाना नंबर 4 में है तो राजयोगी है, ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं। सूर्य बुध खाना नंबर 5 में है तो ऐसे इंसान की औलाद बड़ी नेक होती है और संतान होने के बाद ऐसे इंसान जीवन में विशेषकर तरक्की करते हैं। सूर्य बुध 6 में हो तो भी शुभ, संतान होने के बाद और शुभ। जब तक ऐसे शख्स के यहाँ पर सूर्य बुध शुभता के समय यदि खाना नंबर 6 में जज करना है तो हमें ख्याल में रखना होगा कि खाना नंबर 2 खाली हो, वरना जैसे ग्रह वहाँ पर होंगे सूर्य बुध के फलादेश में उसी प्रकार से कमी या अधिकता आएगी। खैर, हम यहाँ पर सूर्य बुध खाना नंबर 6 के समय खाना नंबर 2 यदि खाली है तो उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे इंसान के जब तक बेटा नहीं होता तो हो सकता है उसे 1, 2 या 3 तक काम जो है वो चेंज करने पड़ते हैं, मगर जैसे ही उसका बेटा हो जाता है उसके बाद वो उसी काम में स्टेबल हो जाते हैं जिस काम को वो उस समय बेटा पैदा होने के समय कर रहे होते हैं। सूर्य बुध खाना नंबर 7 में बहुत बढ़िया, मगर यहाँ पर सूर्य बुध खाना नंबर 7 का जो फल है ये शुक्र पर निर्भर करेगा। दोस्तों, शुक्र यदि उसकी कुंडली में बढ़िया है तो ये सूर्य बुध बहुत बढ़िया है। उसका ससुराल अमीर है तो सूर्य बुध बहुत बढ़िया है। पत्नी का रंग साफ है तो सूर्य बुध बहुत बढ़िया है। अब यदि कुंडली में शुक्र खराब बैठ भी गया तो भी ऐसे इंसान 34 साल की उम्र के बाद तो डेफिनेटली तरक्की करेंगे ही करेंगे, ये बात पक्की तय है। सूर्य बुध खाना नंबर 7 के समय ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष का काम, इल्म ज्योतिष बहुत मुबारक होता है, कलम का काम मुबारक होता है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, अकाउंट्स, इनसे संबंधित जो काम होते हैं उनमें ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसा इंसान जिसका सूर्य बुध खाना नंबर 7 में होगा अपने परिवार में सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा और इतनी तरक्की करेगा कि वो पूरे कुनबे को, अपने पूरे परिवार को वो पाल सकता है। इतनी हैसियत का परमात्मा उसे मालिक बना देता है, मगर फिर भी ये इंसान खुद प्यासा रहता है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। सूर्य बुध खंड नंबर 8वें में थोड़ा सा फल बुध 8 के कारण अशुभ हो जाता है, मगर 34 के बाद ये भी ठीक हो जाता है। सूर्य बुध 8 के समय खाना नंबर 2 यदि खाली है तो बहुत ही बढ़िया। सूर्य बुध खाना नंबर 9 में हो तो ऐसा इंसान जीवन में तरक्की करता है। 24 साल की उम्र से उसे अपनी पढ़ाई से संबंधित, जो कामकाज से संबंधित उसे सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। सूर्य बुध खाना नंबर 9 के समय जब ऐसे इंसान की बेटी होती है तो बेटी के बाद ऐसे इंसान का भाग्योदय होता है, और जो बेटी का तीसरा और छठा साल छोड़ के बाकी सब साल इसके लिए मुबारक होते हैं। ये सूर्य बुध 9 के समय की बात है। इसी प्रकार यदि सूर्य बुध खाना नंबर 10 में है तो ऐसा शख्स बहुत धनवान होते हैं। धन धान्य की किसी प्रकार की कमी नहीं होती जब तक कि शनि मंदा ना हो। यदि कुंडली में शनि अशुभ अवस्था में बैठा है, मंदी अवस्था में बैठा है, तो यहाँ पर इसका कुछ फल अशुभ हो जाता है। सूर्य बुध खाना नंबर 11 में होंगे तो ऐसे व्यक्ति की आमदन ठीक ठाक रहती है, बढ़िया रहती है, जब तक, मगर यहाँ पर कंडीशन है, जब तक उसके जद्दी मकान में, यानी कि जहाँ पर उसके बाप दादा पिता वगैरह बुजुर्ग जो रहते हैं उस मकान में भद्र पुरुष रहते हों, शुभ कार्य करने वाले लोग रहते हों, तब तक ऐसे इंसान की किस्मत को कोई दिक्कत नहीं आती। सूर्य बुध 12 में हो तो ये शुभ फल देते हैं, मगर यहाँ पर एक शर्त होती है कि ऐसा इंसान शराबखोरी से दूर हो, और शराब, जुआ, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, ऐसे इंसान को कभी भी रास नहीं आता है, बल्कि इनमें ऐसे इंसान को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये सूर्य बुध के जनरल तौर पर जो शुभ फल मिलते हैं उसकी हमने आपको बताया है उसके फलादेश के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक कुछ चीज़ें ख्याल में रखनी होती हैं कि जब कोई और अन्य ग्रह जब इस युति को देखते हैं तो इस युति के फलादेश में कुछ अंतर आ जाता है।
हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि सूर्य बुध कुंडली में शुभ अवस्था में है तो ऐसे इंसान जीवन में तरक्की करते जाते हैं और इनको लिखने पढ़ने का काम, ज्योतिष का काम, अकाउंट्स का काम, सॉफ्टवेयर का काम, कंसल्टेंसी के काम, ऐसे जो काम होते हैं ये बहुत ही मुबारक होते हैं। हाँ, एक बात और, सूर्य बुध यदि शुभ हालत में है तो ऐसे इंसान की उम्र लंबी होती है मगर मौत अचानक होती है। ये इसकी विशेषकर एक निशानी है। सूर्य बुध की युति यदि अशुभ होती है तो वो किन हालातों में होती है, क्या निशानी है, बड़े ध्यान से सुनिए। खाना नंबर 3, 6 और 5, 3, 5, 6 में यदि चंद्र या बृहस्पति बैठ जाए तो इस सूर्य बुध की युति का फल जो होता है कुछ हद तक अशुभ हो जाता है। किस प्रकार से शुभ फल मिलता है, ध्यान से सुनिए। खाना नंबर 1 में सूर्य बुध की युति होगी तो ऐसे इंसान का राज दरबार में झगड़ा होता है, वो भी अपनों से बड़ों से होता है और फैसला अपने हक में होने की कोई तसल्ली नहीं होती। खाना नंबर 2 में साधारण फल है, कोई विशेषकर किस्मत में ज़्यादा चमक नहीं आती है। खाना नंबर 3 में अगर गंदा आशिक हुआ, यानी कहने का मतलब यदि औरतबाजी का शौकीन हुआ तो इसका शुक्र और राहु दोनों ही बर्बाद होंगे, जिससे इसके गृहस्थ सुख में भी कमी आ जाएगी। खाना नंबर 5 में यदि ये अशुभ हालत में है तो औलाद पर मंदा असर देता है और खुद की जिंदगी पर, इसका उम्र पर जो है वो मंदा असर आता है। खाना नंबर 6 में इंसान को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, मतलब कहने का कोई भी काम ऐसे इंसान का आसानी से नहीं होता। ऐसे इंसान को चाहिए कि वो दुर्गा की उपासना करे, कन्या पूजन करे, तो जाकर इसे राहत मिलती है। खाना नंबर 7 में वही यदि शुक्र खराब है तो ग्रस्त जीवन भी बर्बाद होगा, कामकाज में तरक्की नहीं होती, 34 साल 35 साल की उम्र तक संघर्ष जो है वो बराबर लाइफ में बना रहता है। ससुराल खानदान उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, उनके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। खाना नंबर 8 के सूर्य बुध के समय खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह होगा वो बर्बाद हो जाएगा। मंगल है तो भाई, शनि है तो चाचा, राहु है तो ससुराल, और बृहस्पति है तो पिता, चंद्र है तो माता। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं। खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 9 में यदि अशुभ फल मिलेगा तो ऐसे इंसान के जीवन में संघर्ष तो आ ही जाता है। शादी से पहले भी ऐसे इंसान नहीं उठ पाते हैं, संघर्ष रहता है। मगर यदि इनकी बेटी हो जाती है तो बेटी होने के बाद, हमने शुभता में बताया था कि बेटी होने के बाद वो राइज करेगा ऐसा इंसान, खाली जब बेटी तीसरे और छठे साल को छोड़ के, जब तीसरे और छठे साल में जाएगी। मगर यदि इस केस में सूर्य बुध खाना नंबर 9 के समय उसकी बेटी रविवार यानी संडे को या मंगलवार ट्यूसडे को, इन 2 बारों में से किसी बार में हो जाती है तो ये सूर्य बुध की युति उसे अशुभ फल बिल्कुल नहीं देगी। सूर्य बुध खाना नंबर 10 के समय शनि पर डिपेंड करता है। यदि शनि मंदी हालत में आ जाए तो ऐसे इंसान को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आता है, कामकाज में आता है, ज़मीन जायदाद मकान के मामले में सब में मंदा असर आ जाता है। यहाँ पर सूर्य बुध 10 के समय इंसान को चाहिए कि शराबखोरी और मीट मांस से परहेज रखे, शनि को अपने नेक रखे, तब जाकर इस युति का उसे शुभ फल मिलना शुरू होगा। सूर्य बुध 11 के समय यदि इसके बुजुर्गी मकान में जो इसके इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर यदि ऐसे लोग रहते हैं जो कि धर्म के खिलाफ काम करते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते, तो उसका मंदा असर इस इंसान की किस्मत में आ जाएगा, जिससे जीवन में संघर्ष आ जाएगा। खंड नंबर 12 में ऐसे इंसान का व्यापार जो है वो नहीं चलता है और उसे व्यापारिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा घाटे नुकसान देखने पड़ते हैं। जॉब करता है वहाँ भी वो स्टेबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इस युति को शुभ करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना इसे करनी चाहिए और सोना अपने जिस्म पर जरूर धारण करके रखना चाहिए।